शिक्षित वही जो तर्कशील हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक्य रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, अंधविश्वास में अगर कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो उसका डट कर सामना करें, ना कि डर कर। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनकी भावनाएं आठ होती हैं। जब मैं अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बोलता हूं तो आपकी भावनाएं आहत होती हैं। मान लिया मैंने, भावनाएं आपकी आहत होती हैं। लेकिन जब तुम लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलाते हो, क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? होती हैं। जिस प्रकार मैं अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बोलता हूं, तुम्हारी भावना आहत होती है, उसी प्रकार हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं जब तुम अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलाते हो। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, उन भाइयों से कहना चाहूंगा जिनके घर में अंधविश्वास पाखंडवाद चरम सीमा पर है, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से लड़ना नहीं है और ना ही अपने बड़े बुजुर्गों से डरना है। क्योंकि अगर वो प्यार से मानते हैं, समझाने से समझते हैं, तो आप समझा सकते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप को अंधविश्वास से बाहर निकालिए। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं निकाल सकते हैं, आप खुद तो निकल सकते हैं। आप खुद निकलिए। उससे होगा क्या? जो आपके बच्चे होंगे, आपकी नई पीढ़ी होगी, वो अंधविश्वास से निकल जाएगी। अगर इस पीढ़ी को आप अंधविश्वास से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी होगी, उसको तो निकाल सकते हैं। तो दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने नई पीढ़ी को नहीं निकाल सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी है, उसको तो संभाल सकते हैं। घर में अगर जिंदा सांप निकल आए, तो उसको धे लाठी धे डंडा मार के बाहर फेंक देंगे। और वही सांप पत्थर का मंदिर में हो, तो वहां पे ऐसे जोत बत्ती करते हैं जैसे वो सांप सारी शक्तियां, उसके बाद इतनी शक्तियां हैं जो कि तुम्हें दान दे रहा हो, तुम्हारा उन शक्तियों से भविष्य सुधर रहा हो। ऐसे उस नाग को पूजेंगे। और वही नाग घर में निकल आए, वही सांप घर में निकल आए, तो ले लाठी ले डंडा खत्म कर देंगे उसको। जिंदा में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर पिताजी ने कुछ बोल दिया, माताजी ने कुछ बोल दिया, तो उसको ठुकरा के चले जाएंगे, उनका कहा भी नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं हमारे समाज में। अगर बाप कुछ बोलता है तो उसको ठुकरा देते हैं, माँ कुछ बोलती है उसको ठुकरा देते हैं, और वही पिताजी जब मर जाते हैं तो श्राद्ध मनाते हैं, मुट्ठी भर चावल लेके कौओं को अपना बाप बताते हैं। इतना अंधविश्वास, इतना पाखंडवाद। बाहर आओ मेरे प्रिय दोस्तों, इस अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ो, सत्य की राह पर चलो। जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब, हमारे बहुत से महापुरुष हुए, वो चले तो हम भी चलेंगे और आप भी चलिएगा। दोस्तों, एक चीज नहीं समझ में आ रही है मेरे, भगवान ने, जो हमारे भगवान हुए हैं, जिन्होंने युद्ध किए हैं, जो भगवान हुए, उन्होंने राक्षसों का ही वध क्यों किया? जब हमारे भारत देश पर मुगल राज करने आए थे, उनसे भी युद्ध नहीं किया। जब हमारे भारत देश पर अंग्रेज राज करने आए थे, उन पर भी युद्ध नहीं किया। सिर्फ राक्षसों का वध किया। उन्होंने तो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश की, देश को मिटाने की कोशिश की। उन विदेशियों पर तो कभी आक्रमण नहीं किया। आखिर तब कहां चले गए थे भगवान? सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ एक साथ मिला लिए जाए ना, सिर्फ एक किताब बाबा साहब की लिखी हुई संविधान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना।
भगवान राम को भी जरूरत पड़ी थी संविधान की। जब राम मंदिर का केस हाई कोर्ट में चल रहा था, संविधान की बदौलत ही वो केस रफा दफा हुआ था। इस चीज का ध्यान रखना, संविधान से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर भगवान के नाम में इतनी ही शक्ति होती, भगवान के नाम से भरण पोषण होता, भगवान के नाम से धन संपत्ति मिलती, तो शायद बाबाओं को सत्ता में सरकार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों, भगवान के नाम पर पुजारी तुम लोग जाओगे तुमसे मांगे, ना कि भगवान से। तुम भगवान से मांगने जाते हो और पुजारी तुमसे मांगता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है भगवान कुछ नहीं दे सकता है, अगर तुम लोग वहां जाओगे तुम ही लोग दोगे। इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, जो शक्तियां है ना, संविधान और सत्ता में है, ना कि भगवान में। तो दोस्तों लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि इतना पावरफुल संविधान है, तब आपकी ये हालत है, तब आपकी ये स्थिति है कि अंधविश्वास और पाखंडवाद में घुसे पड़े हो। जिस समय ये संविधान नहीं था, उस समय वो व्यक्ति कैसे लड़ा होगा तुमको और हमको बराबरी का हक दिलाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।